Hi friends, welcome back. Ammunition from India enters Ukraine. Russia reacts. ये क्या न्यूज़ है भाई? चलो देखें. वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. इटली ने, स्लोवेनिया ने, स्पेन ने, ये सब देशों ने पहले भारत से ये शेल्स खरीदे और फिर उनको दे के दिया. बाद अच्छा, जब यही यूक्रेन होगा. से शेल्स चला रहा है और रूस के ऊपर गिर रहे हैं तो रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है. रूस भारत को ये कह रहा है कि भाई साहब आप तो हमारे दोस्त हैं, आप इनको सप्लाई क्यों कर रहे हैं? अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी तो यही पता है ना कि ये शेल्स इटली जा रहे हैं, ये स्लोवेनिया जा रहे हैं, चेक रिपब्लिक जा रहे हैं, स्पेन जा रहे हैं. इटली कहां पे, यूक्रेन कहां पे, यूके कहां पे? वो कहते हैं कि भारत को सब पता है भारत क्या कर रहा है, इंडिया जानबूझ के कर रहा है. यूके की कंपनी है, वो एक बिचौलिए का काम करती है, वो इटली से खरीदती है शेल्स और पहुंचा देती है यूक्रेन. अभी तो परमिशन दी है इनको. क्या इससे भारत और रूस के रिलेशनशिप खराब होंगे? क्यों खराब होने चाहिए? इंडिया ने तो इटली को दिया था, अब इटली ने आगे दिया तो उसमें इंडिया का थोड़ी कोई है कोई उसमें दोष. अगर उन्होंने बता के दिया था कि हम लेके उनको देंगे तो अलग बात होती. इंडिया तो ये सोच के दे रहा है कि इटली को दे रहे हैं. अब इटली आगे क्या करे वो इटली की प्रॉब्लम. रूल लगाने पड़ेंगे. इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. दोस्तों, यूरोप में एक चीज हो गई है जिसकी वजह से भारत थोड़ा सा एम्बैरेस हो गया है. अब स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि भारत अपने वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है, अपनी एमुनिशन एक्सपोर्ट कर रहा है. तो भारत ने खास तौर से 155 mm के जो आर्टिलरी के शेल्स हैं, ये मीडियम आर्टिलरी के शेल्स होते हैं, वो भारत ने एक्सपोर्ट करे. ठीक है, भारत ने एक्सपोर्ट करे, हर एक देश करता है, भारत का भी पूरा अधिकार है. इतनी आवाज आती है यूं करने की भी माइक से. दोस्तों, जो बोफोर्स की गन में भी इस्तेमाल होते हैं. बोफोर्स का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूं? हमारी भी ये बताओ. सब लोग बोफोर्स का नाम आपने सुना होगा. बताना. कारगिल के युद्ध में इस्तेमाल हुई थी बोफोर्स. वही 155 mm है बोफोर्स. और कई सारी ऐसी गन्स हैं 155 mm की दुनिया भर में इस्तेमाल होती है. कॉमन कैलिबर और सबसे इफेक्टिव कैलिबर भी इसको आर्टिलरी में माना जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द गन्स आर 155 mm. भारत ने स्लोवेनिया को दे दिया, भारत ने इटली को दे दिया, चेक रिपब्लिक, स्पेन, स्लोवेनिया, इन सारी यूरोपियन कंट्रीज को भारत ने 155 mm के शेल्स दे दिए. अब हुआ ये कि ये शेल्स घूम के अब आपने बेच दिया, आपको पैसा मिल गया. ठीक है, उदाहरण के लिए इटली ने बोला कि साहब हमें आप 10,000 शेल्स दे दो 155 के. आपने बोला डन, प्राइस फिक्स हुआ. इटली ने आपको पैसा दिया, आपने इटली को शेल्स पहुंचा दिया. इटली ने बोला धन्यवाद. ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया. इटली ने अपनी बुक्स पे उन शेल्स को ले लिया, बोला कि जी अब ये हमारे हुए, हमने आपको पैसे दे दिए. अब इटली ने, ये उदाहरण दे रहा हूं आपको क्योंकि इटली का नाम आया तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए 10,000 शेल्स. इटली ने उसको यूके को दे दिया. ओके फाइन. अब हुआ ये है कि इटली ने ऑर्डर दिया, आपने ऑर्डर पूरा कर दिया, आपको पैसे मिले. अब इटली ने क्या करा कि 10,000 में से बोला कि 5,000 हम यूक्रेन को दे रहे हैं. यूक्रेन को कि यूके को दिए? किसी को भी दिए, पहुंचे अल्टीमेटली वहां पे. कितनी बड़ी बात है. इटली ने, स्लोवेनिया ने, स्पेन ने, ये सब देशों ने पहले भारत से सबने लिए थोड़े थोड़े खरीदने के बाद धीरे धीरे करके इनको यूक्रेन को देना. ये इसी इंटेंशन से होंगे कि यूक्रेन को देना होगा. प्रोडक्शन कैपेबिलिटी दोस्तों इतनी नहीं है, ज्यादा चाहिए होंगे. They don't have that kind of production capability. आप क्या सोचते हो क्रोएशिया ज्यादा बना पा रहा है क्या 155 के? अब भारत में पूरी की पूरी फैक्ट्रीज हैं और भारत में अब प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व हो गया है. जबकि बिना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की परमिशन के कोई प्राइवेट सेक्टर वाला ऐसे बेच नहीं सकता. तो विद परमिशन ही बेच रहे हैं. मैं ये नहीं कह रहा विदाउट परमिशन, विद परमिशन. प्राइवेट सेक्टर तो आगे आना चाहिए. हुआ ये कि इन्होंने हजारों दर हजारों की तादाद में इंडिया से शेल्स खरीदे हैं और बिना इंडिया को बताए, बिना कुछ बोले चुपचाप ये यूक्रेन को शेल्स दे रहे हैं. इंडिया को क्यों बताएंगे अनलेस एंड पहले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा होना चाहिए था कि री एक्सपोर्ट इज नॉट अलाउड. रूस भारत से कंप्लेन कर रहा है और रूस भारत को ये कह रहा है कि भाई साहब आप तो हमारे दोस्त हैं, आप इनको सप्लाई क्यों कर रहे हैं? ये तो हमारे बंदों को मार रहे हैं. भारत कह रहा है हम तो इनको दे ही नहीं रहे, हम तो किसी और को बेच रहे हैं. अब इसमें ना क्या होता है कि देयर इज नो राइट वे टू डू दिस. देयर इज, मुझे नहीं लगता. आप क्या बोल सकते हैं? री एक्सपोर्ट का लगाना पड़ेगा क्लॉज कि यू कांट री एक्सपोर्ट. स्लोवेनिया को बोला कि भाई हम आपको उससे इंडिया का लॉस होगा. प्रॉब्लम ये है
कि आप आगे यूक्रेन को नहीं बेचोगे, वो बोलते हैं डन यार डन, हम मानते हैं, लो वही sign करना कर दिया, चाहिए। जाओ। दैट्स इट। कर दिया। फिर उसकी मार्किंग्स को फाइल करके फिर अगर यूक्रेन को दे दे तो आप That's क्या the कर problem. लोगे? Then आप कुछ इंडिया नहीं का कर नाम सकते, आएगा ही आपको नहीं। पता भी नहीं लगेगा। दुनिया भर में जो वेपन्स घूमते हैं ऐसी तो घूमते हैं, दैट्स ओके। आइडेंटिटी आप उनकी मास्क कर दो और आप ठोके तो रशिया तुम्हें नहीं बोलेगा ना फिर अब कुछ, रूस जो है वो क्योंकि भारत आईटी से पता ही उनका नहीं सवाल है, पूछ रहा है, भारत से सवाल पूछ रहा है कि यार आप तो भाई थे हमारे, क्योंकि आप ही आईडेंटिटी नजर आ रही हमारे है। भाइयों, हमें आप पे भरोसा है और आप हम पे भरोसा करते हो, तो आपके शेल्स यूक्रेन में कैसे? फिर इंडिया ने उनको समझाया। अब इंडिया बात कर रहा है यूरोपियन कंट्रीज से कि भाई आप ऐसा कर क्यों रहे हो? ये घूमते कैसे हैं शेल्स? ये जाते कैसे हैं? कौन है जो भारत में ये गोले बनाता है? किस प्रकार से कौन सी कंपनी को विदेश में जाते हैं और इसका रूट क्या है दोस्तों? ये आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। सब ऐसा है कि इटालियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी, इटालियन जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर है वो है मेकानिया पर इलेक्ट्रॉनिका ए सर्वो मैकिनिसिमी। ये एक्चुअली बहुत लंबा नाम है पर इसको MES भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हम MES ही बोलेंगे यहाँ पे। भारत में जो ये जो शेल्स बनाते हैं भारत में, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो है यंत्रा इंडिया, म्यूनिशंस इंडिया और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स। अब कल्याणी एक प्राइवेट कंपनी आपको पता ही है, राइट? बाबा कल्याणी की कंपनी है, बड़ी फेमस, बड़ी पॉपुलर और बड़ी क्रेडिबल कंपनी है कल्याणी। छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है कल्याणी। और ये जो भी कल्याणी काम करे, यंत्रा काम करे या फिर म्यूनिशंस इंडिया काम करे, ऑल ऑफ देम वर्क अंडर डायरेक्शंस ऑफ, ये प्राइवेट हो सरकारी कंपनी हो, दे वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री है। ये बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के परमिशन तो थोड़ा कल्याणी ने अपने शेल्स बाहर भेज अपने दुश्मन को थोड़ा बेचने को अलाउ करेगा इंडिया। परमिशंस होती हैं। अच्छा, डिफेंस मिनिस्ट्री को भी तो यही पता है ना कि ये शेल्स इटली जा रहे हैं, ये स्लोवेनिया जा रहे हैं, चेक रिपब्लिक जा रहे हैं, स्पेन जा एक्सपोर्ट रहे के हैं। लिए क्लॉज नहीं था, अभी तो परमिशन दी है इनको, उनको यूक्रेन भेजने के लिए थोड़ा परमिशन दी है ना। ये बात हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री को पता है और कैसे पता होगी ना, ये बात कल्याणी और यंत्रा और म्यूनिशंस इंडिया को पता है और कैसे पता होगी? That is called to be proactive. तो ये चीज हो गई। यहां पे जो यूक्रेन को, ये जो MES कंपनी है, मैं फिर से इसका नाम बताता हूं, इटली की कंपनी है, इसने लिया मेकानिया पर आई इलेक्ट्रॉनिका ई सर्वो मैकेनिसिमी, MES इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये कंपनी है, ये यंत्रा की बिगेस्ट क्लाइंट है। यंत्रा इंडिया जो कि एमुनिशन बनाती है उसकी बिगेस्ट क्लाइंट है। हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ की सप्लायर ऑफ इंडियन मेड 155 mm L15A1 शेल्स टू यूक्रेन। MES क्या करता है? वो शेल्स बनाते हैं, उसमें एक्सप्लोजिव डालता है, ये उसका काम है। फरवरी 2024 को टिन्स हिल, एक यूके बेस्ड आर्म कंपनी ने 6.7 मिलियन वर्थ ऑफ 155 mm शेल्स इटली से फ्रॉम लिए। इटली टू यूक्रेन इसने पहुंचाए। यानी कि देखिए, इटली कहां पे, यूक्रेन कहां पे, यूके कहां पे? यूके की कंपनी यूरोप में है, है। वो एक बिचौलिए का काम करती है, वो इटली से खरीदती है शेल्स और पहुंचा देती है यूक्रेन। ऑल इन यूरोप में। These shells were made by MES for Ukraine's defense ministry. ये MES यानी कि इटली ने ही बनाए थे यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के इंडिया का लिए, कैसे लेकिन होगा? इनको भेजा यूके के थ्रू। हाँ, ठीक है। फिर Spain's transport minister posted on social media in May 2024 an end-user agreement authorizing the transfer of Indian-made 120 mm and 125 mm shells from Spain Munitions ने India किया। to Czech defense systems, with the final destination being यूक्रेन। यूक्रेन। ये मैटर है जो खतरनाक है। अब हाँ, वो तो स्पेन ठीक का है, जो इटली ने तो ट्रांसपोर्ट नहीं मिनिस्टर किया। है ऑस्कर पुएंते, इसने बोला है कि साहब जो 120 mm 120 mm की तो मोटर भी होती है, मैंने तो देखी है फौज में। खैर आई डोंट नो इफ दे आर द सेम, बट दीज आर बिगर मोटर्स। हम लोग तो 81 mm यूज करते थे फौज में, इन द इन्फेंट्री वी यूज्ड टू यूज 81 mm, बट आरटी के पास जो छोटी मोटर्स हैं, देयर आर 120 mm। तो इसमें बोला है कि इंडिया को पता था, इसने बोला है, आरोप लगाया है और कह रहा है कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट भी डाल दिया सोशल मीडिया में कि भाई इंडिया ने ये चेक रिपब्लिक को तो दिए थे, चेक डिफेंस सिस्टम्स को, लेकिन इंडिया अग्री कर रहा था कि फाइनल डेस्टिनेशन इनका यूक्रेन है। तो इंडिया ने क्या आंसर दिया इस पर? अच्छा दोस्तों, इसमें दोस्तों वॉल्टर लैडविक जो कि किंग्स कॉलेज लंदन के ऐसे बड़े बड़े थिंकर्स जो जियोपॉलिटिक्स के बारे में कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि भारत को सब पता है भारत क्या कर रहा है, इंडिया नोज एवरीथिंग। Okay, ऐसी we are बात नहीं है smart कि then. इटली बिना इंडिया को बताए यूक्रेन शेल्स पहुंचा रहा है, क्यों नहीं हो सकता? इंडिया जानबूझ के कर रहा है, जी नहीं। ऐसा इनका कहना है। और इनका ये कहना है कि इंडिया जानबूझ के इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है रिलेशनशिप। इंडिया कह रहा है हम डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं दे रहे,
राइट? इंडिया कह रहा है हम डायरेक्टली यूक्रेन को नहीं दे रहे, हम तो इटली को दे रहे हैं, इटली उसके बाद जो भी करे। पर वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में इतना सिंपल नहीं होता कि जो मन चाहे वो करे। हाँ ठीक है, आप उसको ट्रैक ना कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड यूजर होता है सर्टिफिकेट कि भाई आप किसके खिलाफ यूज करेंगे, ये कहां जाएगा, किसके हाथ में कंडीशंस लगेगा, होती हैं, ये सारी चीजें क्लियर होती हैं डे वन से। तो ये चीज है, इसको ना जियोपॉलिटिकली थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत है। क्या इससे भारत और रूस के रिलेशनशिप खराब होंगे? हो सकते हैं अगर आगे भी होता रहे। कि लॉन्ग टर्म में भारत और रूस के रिलेशनशिप खराब होंगे, क्योंकि भारत ने बीच में एक बफर डाल दिया। क्या भारत ने डायरेक्टली यूक्रेन को सप्लाई नहीं करे। दोस्तों शुरू से मैं आपको एक बात कहता चला आ रहा हूं कि भारत जो है ना वो चीन के साथ है, ना वो रूस के साथ है, ना वो अमेरिका के साथ है, ना वो यूक्रेन के साथ है। भारत किसी के साथ नहीं है, भारत अपने साथ है। सारी कंट्रीज ऐसी होती हैं। कई लोगों ने डिसएग्री करा, नहीं, यूएसए भी यही करता है, थोड़ा सा अमेरिका के साथ जा रहा है। भारत जो है ना थोड़ा सा अमेरिका वेस्ट की तरफ जा रहा है यार, गलत कर रहा है भारत, ज्यादा वेस्ट की तरफ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा जा रहे हैं वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो भारत ने S-400 रूस से खरीद लिया और रूस से तेल खरीद लिया। जा फायदा रूस से तेल खरीदा, भारत में उसको रिफाइन करा और यूरोप बेचा, और यूरोप बेचने के बाद यूरोप के टॉप एक्सपोर्टर बन गया इंडिया तेल का, जबकि इंडिया में तेल है नहीं, ना के बराबर आता है इंडिया में, थोड़ा मोड़ा तेल भारत में है। भारत में इतना तेल नहीं है कि अपनी जरूरतें भी पूरी कर ले भारत। तेल आता है भारत में, तेल निकलता है हमारी जमीन से भारत में, और वेरी लेस, मतलब उससे हमारी खुद की जरूरतें भी पूरी नहीं होती, हमें ज्यादातर इंपोर्ट करना पड़ता है। तो भारत ने क्या करा कि भारत ने रूस से तेल लिया, रिफाइन करा, ठोका यूरोप को। इंडिया बिकेम द टॉप एक्सपोर्टर टू यूरोप, इवन बीटिंग सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब वाले परेशान हो गए कि इंडियंस ने क्या कर दिया। तो जब लोगों को यह लगता है कि भारत जो है वो अमेरिका के पल्ले में चला गया है, भारत रूस के साथ खड़ा हो जाता है। जब लोग कहते हैं कि भारत जो है वो बिल्कुल रूस के पल्ले में चला गया है, पता लगा भारत ने यूक्रेन को इनडायरेक्टली, इंडिया इंटेलिजेंट है, इनडायरेक्टली शायद पहुंचा भी, चाहे भारत ने पहुंचा, लोगों ने खुद पहुंचा, दैट इज अ मैटर ऑफ डिबेट। कहने की बात यह है कि आज भी वही भारत की पॉलिसी है दोस्तों। देखो भाई, हर कंट्री अपने देश का सोचेगी। अब यूएसए क्या करता है, जिसमें कई लोग कमेंट करते हैं यूएसए ने ये क्यों किया, यूएसए भी तो ये कर रहा है, वो उसने ये क्यों कर दिया, क्योंकि वो अपना सोच रहा है, वो तो साफ बोलता है, यूएसए तो बोलता है कि हम अपना देखेंगे, वी डोंट केयर अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारा देश सबसे इंपॉर्टेंट है, वही होना चाहिए हर देश के लिए। तुम्हारा देश रहेगा तुम रहोगे यार, वर्ल्ड तुम्हारे ऊपर कुछ होगा तो कोई वर्ल्ड तोड़ के आगे तुम्हें हेल्प करेगा। था इंडिया को उसमें री एक्सपोर्ट का क्लॉज डालना चाहिए, हो सकता है डाला भी हो। आगे आप री एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर आप री एक्सपोर्ट करते हमारा मटेरियल कहीं और पकड़ा जाता है, यू विल रिस्पांसिबल, इतना फाइन तुम्हें देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, वो तो होगा ही होगा, क्लॉज हमेशा होते हैं, पेनल्टी होते हैं, तुम्हें कोर्ट में लेके जा सकते हैं, तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा, ये होगा। अगर कोई तुम्हारा नाम हटा के भेजे दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, तो आइडेंटिटी अननोन है, फिर ऐसा कहीं बोल ही नहीं सकता कि इंडिया के हैं, नोबडी नोस। और अगर उसका इंडिया को अपना एक्सपोर्ट करना है, वी नीड मनी सो वी हैव टू एक्सपोर्ट। हम तो एक्सपोर्ट करेंगे जिनको चाहिए, पर अपने क्लॉजेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करके देंगे, ताकि मेक श्योर करें कि उसका मिसयूज नहीं हो। कल को वही हमारे ऊपर ही नहीं हो सकता, वो लेके हमारे ऊपर ही कर दे, तो क्लॉज तो डेफिनेटली होगा। ये तो एक बेसिक चीज है। तो मेरे आई एम श्योर कि इनमें भी क्लॉजेस होंगे। अब जो स्पेन, देखो इटली ने नहीं किया, जहां तक मुझे समझ में आया, इटली ने नहीं, उसने अपने बना के भेजे हैं जहां तक मैं समझी हूं, पर स्पेन ने इंडिया से लेकर फिर वो जो है आगे यूक्रेन को दिए हैं। पर वो कह रहा है कि इंडिया को पता था, मतलब जब खरीदा गया तो वो क्लियर किया गया है उनके हिसाब से कि ये यूक्रेन के पास जाएगा, और इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने फिर भी हमको बेचे हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो अब हमारे जो इंडिया के ऑफिशियल्स हैं वो बताएंगे। अगर ये गलत है तो इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्लॉज चेंज करो सीधा। हाँ एग्जैक्टली। और अगर बहुत क्लियर क्लॉज नहीं था और उस क्लॉज में से कुछ उन्होंने निकाल लिया लूप होल, और उसका फायदा उठा के कर रहे हैं, तो क्लॉज चेंज करा जाए। पर अगर झूठ बोल रहे हैं तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत मतलब आप मिसयूज नहीं कर सकते हो। और दो कंट्रीज, अगर तुम्हारा ये इरादा है कि दो कंट्रीज के बीच में हम लड़ाई डाल दें या फ्रिक्शन डाल दें, तो वो तो सारी जनता जो है चाइना से लेती है, उसका नाम हटाती है, सब करती है, करती ही है। हम ये नहीं चाहते कि इंडिया का बिजनेस खत्म हो। हाँ एग्जैक्टली, उनको बोलेंगे जो करना करो, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। पर जो है, जो क्लॉजेस हमने डाले हैं उसको फॉलो करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारे देश करते हैं, सब यही सबको समझना पड़ेगा कि हर देश अपने देश के लिए करेगा। कोई ऐसे वो जैसे हम लोग इंडियंस कई बार बोलते हैं ना, नहीं हमारी दोस्ती तो बड़ी है उनके साथ, हम तो उनके लिए हो जाएगा। तो अगर दोस्ती करते रह गए तो कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। वही देश आगे बढ़ रहे हैं जो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। ये टॉप में जो बैठे हैं, चाइना, यूएसए,
ये अपने देश का सोच रहे हैं कि क्या फायदा और वही कर रहे हैं। India has to export. एंड अगर आप किसी और देश को क्रिटिसाइज कर रहे हो क्योंकि वो अपने देश का सोच रहा है, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि हमें भी वही करना चाहिए, और जो वो कर रहे हैं उस देश के लिए वो अपने देश का कर रहे हैं। अगर चाइना कर रहा है, इट इज नॉट रॉन्ग, वो अपने देश का कर रहा है, यूएसए कर रहा है, वो अपने देश के लिए कर रहा है, हमें भी करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे तो हम बेवकूफी कर रहे हैं, अपने देश के साथ ही हम अपना देश का नुकसान कर रहे हैं। तो एनीवे अब देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं इंडियन गवर्नमेंट से, इंडिया हमारी डिफेंस से रिलेटेड टू दिस कि क्या हमने पहली क्लॉज में एग्री कर लिया था कि तुम यूक्रेन भेज दो, क्या यहाँ इन्होंने मिसयूज करके यूक्रेन में ये सब भेजा है। और फ्यूचर के लिए एक लर्निंग हो गई कि क्लॉजेज अगर स्ट्रांग नहीं थे तो और स्ट्रांग करो भैया। पर न्यूज कमाल के पहुंच गए यूक्रेन। पर एनीवे रशिया तो समझ जाएगा, अगर हमने नहीं दिया तो वो तो हम मोदी जी सीधे टॉक कर सकते हैं पुतिन से, बता सकते हैं कि भैया ऐसा नहीं है, कुछ लफड़े इन्होंने बीच में किए हैं, एंड दिल अंडरस्टैंड। और हम आगे से फ्यूचर में और केयरफुल होंगे जब हम बेच रहे हैं। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।